फिल्म की शुरुआत 1985 में मॉस्को से होती है। हम अन्ना पोलियाटोवा से मिलते हैं जो एक बुरे और शोषण भरे रिश्ते में फंसी हुई है। उसकी जिंदगी एक ऐसी जगह पर आकर रुक गई है जहां से आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। न पैसे हैं, न कोई भविष्य और न ही निकलने का कोई जरिया। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब वो एलेक्स चेनकोव नाम के एक रहस्यमयी आदमी से मिलती है। एलेक्स कोई आम आदमी नहीं है। वो केजीबी के लिए काम करता है, जो सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी है। उसे अन्ना में कुछ खास दिखता है, सिर्फ उसकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि उसकी काबिलियत भी। और वो उसे एक डील ऑफर करता है, आजादी बदले में सेवा। उसे केजीबी ऑपरेटिव बनना होगा, एक ट्रेंड हत्यारा। नाना करते हुए भी अन्ना मान जाती है, क्योंकि कभी कभी जब आप डूब रहे होते हैं तो एक खतरनाक सहारा भी किसी जीवनदान जैसा लगता है। इना कड़ी ट्रेनिंग से गुजरती है, लड़ने की कला, हथियार चलाना, दिमागी तौर पर तैयार होना। वो एक हथियार बन जाती है, सटीक, कुशल और जानलेवा। लेकिन केजीबी को सिर्फ एक कातिल नहीं चाहिए, उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो कहीं भी घुल मिल सके। इसलिए वे ऐना को एक नई पहचान देते हैं, एक फैशन मॉडल की। वो पेरिस चली जाती है, मॉडलिंग की चकाचौंध भरी दुनिया में कदम रखती है और एक उभरता हुआ सितारा बन जाती है। लेकिन रैंप वॉक और फोटोशूट के पीछे वो पूरे यूरोप में हत्याओं को अंजाम दे रही होती है। उसके मिशन बेरहम, सोचे समझे और बिना किसी गलती के होते हैं। ऐना केजीबी के सबसे कीमती लोगों में से एक बन जाती है। अपने एक मिशन के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाती है। CIA, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी, उसे पकड़ लेती है। उसे पकड़ा जाता है और एजेंट लियोनार्ड मिलर उससे पूछताछ करते हैं। मिलर को जल्द ही एहसास हो जाता है कि ऐना कोई आम ऑपरेटिव नहीं है। वो उसकी खामोशी के पीछे का सच समझ जाते हैं और उसे मारने के बजाय वो उसे एक और डील ऑफर करते हैं। CIA के लिए डबल एजेंट के तौर पर काम करो या फिर मर जाओ। ऐना मान जाती है। अब वो दोनों तरफ से खेल रही है, एक तरफ केजीबी, दूसरी तरफ CIA। लेकिन बात यह है कि दोनों में से कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता और वो किसी पर भरोसा नहीं करती। अन्ना की हालत और भी मुश्किल हो जाती है। केजीबी के लिए वो वफादार है, CIA के लिए वो एक जासूस है, लेकिन चुपके से उसका अपना एक प्लान है। वो किसी भी तरफ नहीं रहना चाहती। उसे आजादी चाहिए, असली आजादी। कोई हैंडलर नहीं, कोई मिशन नहीं, कोई खून खराबा नहीं। लेकिन केजीबी और CIA जैसे संगठनों से बचकर निकलना आसान नहीं है। एक बार आप इसमें आ गए तो बाहर नहीं निकल सकते। इस सारी उथल पुथल के बीच अन्ना की दोस्ती मॉड, एक साथी मॉडल से हो जाती है। मॉड एक ऐसी चीज का प्रतीक है जो अन्ना को कभी सच में नहीं मिली, एक सच्चा जुड़ाव। उनका रिश्ता अन्ना के किरदार में भावनात्मक गहराई लाता है, क्योंकि हत्यारे के पीछे एक इंसान भी होता है, कोई ऐसा जिसे प्यार, स्थिरता और एक सामान्य जिंदगी चाहिए। लेकिन अन्ना जानती है, एक सामान्य जिंदगी उसके जैसे इंसान के लिए नहीं बनी है। पूरी फिल्म में हम देखते हैं कि अन्ना कई हत्याएं करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता और सटीकता का प्रदर्शन करता है। वो केवल ताकत पर निर्भर नहीं रहती, वो रणनीति, समय और मनोवैज्ञानिक हेरफेर का उपयोग करती है। सबसे गहन दृश्यों में से एक रेस्तरां में घटित होता है। अन्ना कुछ ही सेकंड में कई लक्ष्यों को नष्ट कर देता है। ये तेज, क्रूर और लगभग सर्जिकल है। ये दृश्य उसे दुनिया के सबसे खतरनाक गुर्गों में से एक के रूप में स्थापित करते हैं। केजीबी में वापस उसका हैंडलर एलेक्स दबाव में है। नेतृत्व बदल रहा है और अन्ना की निष्ठा पर सवाल उठाया जा रहा है। वहीं CIA उस पर लगातार दबाव बना रही है। वे अधिक जानकारी चाहते हैं, अधिक पहुंच, अधिक नियंत्रण। अन्ना एक घातक सत्ता संघर्ष के बीच फंस गए हैं। उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। हर गलती से उसकी जान जा सकती थी। यहीं से कहानी में तीखा मोड़ आता है। हमें पता चला कि अन्ना शुरू से ही अपने भागने की योजना बना रही थी। हर मिशन, हर गठबंधन, हर विश्वासघात, ये सब एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। वो CIA और केजीबी दोनों में हेरफेर करती है। उन्हें संतुष्ट रखने के लिए बस पर्याप्त जानकारी देना, जबकि गुप्त रूप से उसके बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी।
वो एक महत्वपूर्ण बात समझती है, शक्ति सूचना में निहित है और उसके पास ये प्रचुर मात्रा में है। एलेक्स, उसका मूल भर्तीकर्ता, उस पर संदेह करना शुरू कर देता है। उसे एहसास हुआ कि अन्ना उतना वफादार नहीं हो सकता जितना उसने सोचा था। लेकिन इससे पहले कि वो कार्रवाई कर सके, वो हटा दिया गया है और इससे सब कुछ बदल जाता है। शक्ति की गतिशीलता फिर से बदल गई। अन्ना अब सिर्फ मोहरा नहीं रहे, वो एक खिलाड़ी बन रही है। जैसे ही कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, सीआईए और केजीबी दोनों अन्ना के करीब पहुंच जाते हैं। वे नियंत्रण चाहते हैं या वे उसे मरवाना चाहते हैं, लेकिन अन्ना हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। वो एक अंतिम योजना बनाती है जिसमें उसकी मौत का नाटक करना शामिल है। वो दोनों पक्षों को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित करती है कि वे जीत गए हैं, लेकिन हकीकत में वो गायब हो जाती है, पूरी तरह से गायब हो जाता है। कोई निशान नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई अतीत नहीं। अंतिम क्षणों में हमें कुछ चौंकाने वाला एहसास होता है। अन्ना ऐसे ही नहीं भागे, उसने सबको पछाड़ दिया। सीआईए को लगता है कि उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, केजीबी को लगता है कि उन्होंने उसे नियंत्रित किया, लेकिन अन्ना ने उन दोनों का इस्तेमाल किया। वो कभी भी किसी भी पक्ष के प्रति वास्तव में वफादार नहीं थी। उसका एकमात्र लक्ष्य आजादी थी और उसने इसे हासिल किया। अंत हमें एक सशक्त संदेश देकर जाता है। हेरफेर, नियंत्रण और शक्ति की दुनिया में एकमात्र वास्तविक जीत स्वतंत्रता है। अन्ना की यात्रा केवल जीवित रहने के बारे में नहीं है, ये उसके अपने जीवन पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करने के बारे में है, भले ही इसका मतलब कुछ खतरनाक बनना हो।